हेलो दोस्तों, माई सेल्फ मनमोहन सिंह एंड योर हेटेस्ट वेलकम इन दिस यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th का पॉलिनोमियल में आगे बढ़ते हैं और आज हमारा टॉपिक हुआ जीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पिछली क्लास में अगर आपको याद हो हमने कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल पढ़े थे, जीरोज़ के बारे में पढ़ा था हमने, और रेखिक बहुपद यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल के शून्य या फिर जीरोज़ कैसे निकालते हैं उसके बारे में हमने देखा था। ठीक है, आज हम जीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। पूरा जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो हम क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। पिछली क्लास में अगर आपको पता हो हमने शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध पढ़ा था, मतलब रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट फॉर पॉलिनोमियल। कौन से, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। आज हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के शून्यक निकालना सीखेंगे। तो एक एग्जाम्पल है आपके सामने, 3x² प्लस के 5x माइनस के 7। इसके हमें अगर शून्यक निकालना है, हमें पता है ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी जो डिग्री है कितनी है, 2 है। और अगर इसकी डिग्री 2 है तो हमें पता है इसके शून्यक भी कितने होंगे, 2, राइट। तो अब हम कैसे निकालेंगे। पिछली क्लास में आपको ध्यान हो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मूलक रूप बताया था, ax² प्लस bx प्लस c, ये तो तुम्हें पता ही होगा। अब सुनो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब हम इसके शून्यक निकालते हैं, ठीक है, जब इसके हम शून्यक निकालते हैं तो हमारी कोशिश होती है हम इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। क्या करते हैं, तोड़ते हैं। अब तोड़ने का तरीका क्या है वो हम बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। हम जो बीच वाला टर्म है 5x, इसको तोड़ने के बहुत सारे तरीके हैं। यहाँ 5x है, यहाँ 5 लिखा है, तो +5 को तोड़ने के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं, 1 + 4 कर दें, सही है। 5 को तोड़ने के लिए हम 2 + 3 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। और 5 को तोड़ने के लिए हम 6 - 1 भी कर सकते हैं। 5 को तोड़ने के लिए हम 10 - 5 भी कर सकते हैं। मतलब 5 को तोड़ने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इनमें से हमारे काम का कौन सा है, हमें कौन सा यूज करना है, वो हम यहाँ कुछ स्टेप होते हैं उनके थ्रू समझेंगे। तो ये बताओ, 5 को तोड़ने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम इस सवाल में कौन सा इनमें से यूज करेंगे, तो वो हम कैसे देखेंगे, वो हम आगे देखते हैं। देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए, इसके शून्यक निकालने के लिए स्टेप नंबर फर्स्ट है, सबसे पहले हम a और c का गुणा करेंगे। a क्या था बताओ, x² का गुणांक, पिछली क्लास में समझाए थे हमने। c क्या है, अचर संख्या, इसका किया हमने क्या, गुणा। ac आ गया। इसके फिर हम सेकंड स्टेप में निकालते हैं फैक्टर, गुणनखंड, ठीक है। मान के चलो इसके जो गुणनखंड आए वो AC आए। इसके बाद हम देखेंगे c के आगे साइन का है, c के आगे साइन यहाँ प्लस का है, तो इसका मतलब हुआ इन दोनों गुणनखंड को हमें जोड़ना है, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, b। a + c को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, b। ध्यान रखना, अगर यहाँ साइन माइनस का होता तो इनको हम फिर माइनस करते, इनको माइनस करने पर कितना आना चाहिए था, b, राइट। फिर इसको हम जब आ गया ये b, तो अब हम कैसे लिखेंगे इसको, ax + cx बराबर bx, ऐसा लिख देंगे। इसका मतलब जो मिडिल टर्म है bx, इसकी जगह पे हम कैसे लिख देंगे, देखो x² प्लस bx की जगह क्या लिखेंगे, ax + cx + d, राइट। और इसके बाद हम यहाँ कॉमन ले लेंगे, ठीक है। कॉमन लेना मुझे लगता है आपको आता ही होगा, नहीं आता तो हम इस टॉपिक के बाद आपको कॉमन लेना सिखाएंगे, सही है। तो अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं हम, जिससे हमारे पास 2-2 पेयर बन जाए, 2-2 जोड़ियां बन जाए, 2-2 पद बन जाए, और उनमें हम आसानी से कॉमन ले सकें, ठीक है। चलो, तो अब हमने क्या बोला, ये तो स्टेप थे जो हमने तुम्हें समझा दिए, लेकिन इसका हम यूज इस सवाल पे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब हम इन स्टेप को यूज करके जो हमारा एग्जाम्पल है इसको हल करने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या बोला था हमने, a और c का गुणा। अगर यहाँ तुम ध्यान से देखो, a का मान कितना है, 3, और c का मान कितना है, -2। तो अभी हम साइन ये थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, तो 3 और 2 का क्या करना है, गुणा। तो हमें पता है 3 और 2 का जब हम गुणा करेंगे कितने आएंगे, 6। पहला स्टेप खत्म होता है। दूसरा स्टेप क्या बोलता है, इसके हम गुणनखंड या फैक्टर निकालो। तो जैसे ही हमने फैक्टर निकाले, कितने होता है बोलो, 2 × 3 = 6 और 3 × 1 = 3, ठीक है। तो इसके जो फैक्टर आया 2, 3 और 1 आया, सही है, 2, 3 और 1। अब हमें क्या करना है कि अब देखो यहाँ साइन का है, माइनस का, सही है, माइनस का है। अब माइनस का साइन है तो इसका मतलब इन गुणनखंड को हमें माइनस करने पर हमें नहीं पता क्या करो, चाहे इनका मल्टीप्लाई करो आपस में, 2 को 1 को माइनस कर दो, या फिर इन दोनों को गुणा करके इसको माइनस कर दो, लेकिन हमें यहाँ माइनस करना है, और माइनस करने पर कितने आना चाहिए, बोलो, 5। तो हमने यहाँ देखा कि अगर हम 2 का 3 में मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ 6 आ जाएंगे, और एक जो ये बचा, ये
ये बचा हो, तो इसको अगर हम माइनस कर दें तो यहाँ 5 आ सकते हैं। बिल्कुल सही है, सही है ना। 6 में से 1 जाएगा तो 5। हमें ये जो स्टेप है इनके थ्रू ही चलना है, क्योंकि हमने तुम्हें बताया था तोड़ने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हमारे लिए सही कौन सा है जिससे हमारा सवाल आसानी से सॉल्व हो जाए, वो यही तरीके हैं। तो देखो 2 3 6 और एक फैक्टर, तो 6 - 1 बराबर 5। और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर ये जो फैक्टर आया ना 6 और 1, इनको जोड़ने पर या फिर इनको माइनस करने पर तो 5 आ गया, लेकिन इनका गुणा करेंगे तो कितने आने चाहिए? इतने ही आने चाहिए जितना यहाँ लिखा है 6। इनका जो हमने गुणा किया था ना वो यहाँ कितना है 6 है, तो इनको भी ये जो फैक्टर है इनके गुणन करने, इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 6 आने चाहिए। तो यहाँ आ रहा है, इसका मतलब सही है। तो अगर हम इसका मतलब अब हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अब 3x² प्लस के 5x माइनस के 2 है। अब हमने बीच के टर्म को तोड़ दिया, कैसे तोड़ेंगे? 3x² ऐसे ही तोड़ना है हमें 6 और 1 में, तो प्लस के 6x में से 1x जाएगा तो कितने बचेंगे? 5x और माइनस के 2। अगर तुम ध्यान से देखो तो 5x की जगह पे हमने क्या लिख दिया? 6x माइनस के x। बात तो एक ही है, 6 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे? 5x। लेकिन ध्यान रखना हमने 6 माइनस 1 ही लिखा, क्योंकि फैक्टर 6 और 1 ही आए। हमें इनमें से कौन सा लेना है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने फैक्टर यहाँ क्यों किए। देखो सुनो, अब इसके बाद हम कॉमन लेना है। तो कॉमन लेने के 2 तरीके बताए थे हमने, ठीक है। अगर आपको पता है कॉमन लेना आता है, बहुत अच्छी बात, नहीं आता तो अभी हम सिखा देंगे। चलो बता ही देते हैं कॉमन कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ सीख लेते हैं कॉमन कैसे लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। देखो अब सुनो, अब देखते हैं कॉमन कैसे लेते हैं। कॉमन लेना बहुत आसान है। अगर तुम यहाँ बिल्कुल ध्यान से फोकस होके यहाँ देख रहे हो तो गारंटी है आज के बाद तुम्हें कॉमन लेने में परेशानी नहीं आएगी। सुनो, सबसे पहले हम बात करते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स की यानी कि अचर संख्या की। अचर संख्या की अगर हम बात करेंगे, 2 अचर संख्या हैं, तो उनमें अगर हमें कॉमन लेना है तो हम कैसे लेंगे? जैसे मान के चलो यहाँ x² है और यहाँ x है, ठीक है। तो अगर इनमें से अगर हम कॉमन लें तो क्या लेंगे? तो हमारी एक लाइन जो है वो याद कर लो, आज के बाद कोई परेशानी नहीं आएगी वेरिएबल्स में कॉमन लेने की, कि हमें ऐसी अचर संख्या कॉमन लेनी है जिसकी घात सबसे कम हो, राइट। ऐसी अचर संख्या जिसकी घात सबसे कम हो। जैसे अगर हम एग्जांपल समझाएं तो हमने तुमसे बोला x की घात 2 है प्लस x की घात 7 है। बताओ इनमें से अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? बोलो क्या आएगा? तो x की घात यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, तो हमने क्या बोला? सबसे कम घात होनी चाहिए, तो इसकी घात सबसे कम है तो x की घात 2 कॉमन आ जाएगा। और हमें पता है जिससे हम कॉमन लेते हैं उसी से हम दोनों को भाग करते हैं, तो x² अपॉन x² प्लस x की घात 7 अपॉन x की घात 2। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। ऐसे लेते हैं घात कॉमन। अगर हमने कॉमन लिया तो ध्यान रखना उसी से इन दोनों नंबर को हमें भाग भी करना है। तो यहाँ ये तो पता ही है, ये कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ कितनी बचेगी? 5 बचेंगी, तो x² 1 प्लस x की घात 5, राइट। ये तो पता ही होगा। एक ही घात जब डिवाइड में होते हैं वेरिएबल्स, एक ही घात m अपॉन एक ही घात n बराबर एक ही घात m माइनस n, ठीक है। और जब मल्टीप्लाई में होते हैं एक ही घात m इंटू एक ही घात n बराबर कितना? एक ही घात m प्लस n। जब गुणा में होंगे 2 नंबर तो उनकी एक जैसे ही 2 नंबर, तो उनकी घात क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। और जब एक जैसे 2 नंबर कहाँ होंगे बोलो? भाग में, तो उनकी घात क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। तो वहीं से जो 7 में से 2 का कितने बचे? यहाँ 5, राइट। आई होप आपको ये छोटी छोटी चीज़ें ये तो पता ही होगा, ठीक है। दूसरी बात ये हो गया, क्या बोलो? वेरिएबल्स की बात। अब हम बात करेंगे कांस्टेंट की, मतलब चर संख्याओं की, गिनती के अक्षर की, नंबरों की। जैसे अगर हमने तुमसे बोला कि 8 प्लस 16, 8 प्लस यहाँ बोल देते चलो 10, ठीक है। 8 प्लस 10, इनमें से अगर हमें कॉमन लेना है तो क्या लेंगे? तो तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है, अगर कांस्टेंट नंबर में हमें कॉमन लेना है तो इसमें सिर्फ एक बात याद रखना है, एक स्टेटमेंट, कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या या फिर नंबर जो दोनों संख्याओं
को काट दे या फिर भाग कर दे, भाग कर दे। समझ गए? राइट। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही हो। क्या ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को काट दे। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ देख लेते हैं 8 + 10, अभी जैसे हमने बोला था, अगर हम यहाँ बात करें कॉमन क्या लेंगे, तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे जो दोनों नंबर को काट भी दे, दोनों नंबर को, ध्यान रखना दोनों को। तो अगर हमने तुमसे बात करा, एक तो है ही, एक तो इसको भी काट देगा, इसको 2 अगर हम कॉमन लें तो 2 यहाँ भी काट देगा, यहाँ भी काट देगा। सही है। अब बताओ 3 इसको काट पाएगा? नहीं काटेगा। 4, हाँ 4 इसको तो काट देगा लेकिन इसको नहीं काट पाएगा। 5 इसको काट देगा, इसको नहीं काट पाएगा। तो इसका मतलब सिर्फ 1 और 2 ऐसे नंबर हैं जो इन दोनों को काट देंगे। लेकिन हमने तुमसे बोला कि काटना ही नहीं है, सिर्फ सबसे बड़ी भी होनी चाहिए। तो 1 कॉमन लेंगे कि 2, राइट। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। क्योंकि 2 क्या है? बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है जो दोनों नंबर को डिवाइड कर रही है, भाग दे रही है, राइट। तो यहाँ कॉमन क्या आता है? 2। और हमने अभी बताया था जो हम कॉमन बाहर लेते हैं उसी से दोनों नंबर को भाग भी करना है हमें, तो हम भाग कर देंगे। तो ये आसान तरीका है कॉमन लेने का, ठीक है। 2, 4 + 5, ये आ गया कॉमन, ठीक है। तो जब वेरिएबल्स में हम कॉमन लेंगे तो क्या करेंगे? सबसे छोटी वाली घात की अचर संख्या को देखेंगे, चर संख्या को देखेंगे। सॉरी, यहाँ क्या है? चर संख्या। यहाँ क्या है? अचर संख्या, अचर, ठीक है। ये क्या है? अचर संख्या, अचर, ठीक है। तो अच्छा, कांस्टेंट नंबर में क्या करेंगे? अचर संख्या में जो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों नंबर को काट दे। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी और आप आसानी से कॉमन ले सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल करवा देते हैं कॉमन लेने का, जिससे चीज़ें थोड़ी ज़्यादा क्लियर हो जाए। देखो, जैसे अगर हमने तुमसे बोला 3x² या फिर यहाँ हम 4 ले लेते हैं, 4x² प्लस के बोलो 16x⁻7। इन दोनों में अब हमें कॉमन लेना है। अब ध्यान रखना इन दोनों पॉइंट का यूज होगा। सबसे पहले क्या बोला था हमने? सबसे पहले कहाँ लेंगे? चलो कांस्टेंट में लेते हैं, मतलब अचर संख्या में लेंगे। तो यहाँ कितना है? 4, यहाँ कितना है? 16। क्या बोला था अचर संख्या के लिए, कांस्टेंट नंबर के लिए? ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को काट दे। तो देखो यहाँ हम 2 भी कॉमन ले सकते हैं, 1 भी कॉमन ले सकते हैं। 1 भी ऐसा नंबर है 4 को 16 को काट देगा। 2 भी हैं जो, और 4 भी है, 4 एकम 4, 4 चौक 16, ठीक है। लेकिन हमने तुमसे बोला सबसे बड़ी संख्या लेनी है तो क्या लेंगे? 4, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। x² और x⁻7 में ये क्या है? चर संख्या। चर संख्या में क्या करते हैं? सबसे कम घात वाली जो चर संख्या उसको कॉमन लेंगे। तो यहाँ कितनी है? x² सबसे कम है। यहाँ कितनी है घात? 7 है, यहाँ 2 है, तो x² को हमने कॉमन ले लिया। और जिसको हम कॉमन लेते हैं उसी से क्या करेंगे बोलो? भाग करेंगे। तो 4x² / 4x² + 16x⁻7 / 4x², ठीक है। कैंसिल कर देंगे, एक आएगा यहाँ। देखो x⁻2, x⁻7 / x⁻2, घात क्या हो जाएंगी? माइनस, तो यहाँ 5 बचेगी और यहाँ 4 चौको 16। तो कॉमन लेने के बाद कितना आया? 4x² 1 प्लस बोलो 4x⁻5। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही हुई। ये हमारा आंसर है कॉमन लेने के बाद। तो मुझे लगता है कॉमन लेना आपको क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो अब अगर कॉमन लेना अच्छे से आ गया तो अब हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो देखो, मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने ये जो मिडिल टर्म है उसको हमने कैसे तोड़ा, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे लगता है बिल्कुल क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ हम क्या कॉमन लेंगे। तो 3x² + 6x - 2 है। अभी इन दोनों पॉइंट का अगर हम यूज करें तो यहाँ कितना है? पहले 3, यहाँ 6 है। हमने क्या बोला था? कांस्टेंट नंबर में सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों नंबर को काट दे। तो यहाँ कितना है बोलो? 3 ही है, 3 है। अच्छा, फिर x² और x में बात करेंगे तो इसकी घात तो 1 है, इसकी 2 है, तो सबसे छोटी वाली घात को ले लिया हमने, 1 वाली को, ठीक है। अब इन दोनों में से अगर हमने ये कॉमन लिया तो इन दोनों को भाग भी करना है इसी से, सही है, ठीक है। जब तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी, अगर तुम्हें पहले से आता है तो अच्छी बात है, तो तुम सीधे काट सकते हो। ये तुम्हें डिवाइड देने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको कॉमन लेना नहीं आता तो आप अभी ऐसे कर सकते हो, जब प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो डायरेक्ट भी कर देंगे। अब देखो अब यहाँ अगर हम बात करें तो x के आगे इस x का कोफिशिएंट कितना है? जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या मानते हैं? 1 मानते हैं, सही है। यहाँ 1 है और यहाँ कितना है? 2 है।
तो एक और दो में से कॉमन क्या आएगा, एक ही आएगा। एक ही ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर दे। और यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो हमने माइनस भी कॉमन ले लिया, तो माइनस एक कॉमन ले लिया। अब देखो यहाँ x की घात कितनी है, एक, और यहाँ कितनी है x की घात 0। यहाँ x है ही नहीं है, इसका मतलब यहाँ x नहीं है, तो इसकी घात कितनी है 0। 0 है तो हमने क्या बोला, सबसे छोटी वाली को लेंगे, और यहाँ है ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, अब x कॉमन नहीं लेंगे, तो यहाँ x माइनस के 2, आई हो प्लस के 2, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया, जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है, जो माइनस का वो प्लस का, तो ये दोनों का है कि माइनस माइनस के, यहाँ क्या, यहाँ अंदर का क्या होगा, प्लस के, राइट। अब सुनो, इससे हमने ये कैंसिल कर दिया, एक बचा यहाँ, 3 एकम 3, और 3 से 3 2 जा 6, तो यहाँ कितना बचेगा 3x, यहाँ x प्लस के 2 माइनस का 1 x प्लस के 2, राइट। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। यहाँ इक्वल टू 0 तो है ही, वो तो हमने तुम्हें कल ही बताया था, जब हम किसी भी बहुपद के शून्य निकालते हैं सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है, उसको शून्य के बराबर रखो, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ में फिर से कॉमन लेना है, कैसे लेंगे देखो ध्यान से, इसके पास भी x प्लस 2 है, इसके पास भी x प्लस 2 है, सही है। x प्लस 2 को अगर हम बाहर निकालेंगे, x प्लस 2 को हमने कॉमन लिया, तो जैसे ही हमने x प्लस 2 को कॉमन लिया, तो तुम्हें पता है कि x प्लस 2 को कॉमन लिया तो इससे हम भाग भी तो करेंगे दोनों को। तो अब तुम्हें शायद दिखाई दे रहा होगा, देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ x प्लस 2 है, इसको अगर हम x प्लस 2 से भाग करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, सिर्फ 3x, और माइनस का यहाँ अगर हम x प्लस 2 से भाग करेंगे तो x प्लस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, जैसे ये कैंसिल होगा तो यहाँ कितना बचेगा, सिर्फ माइनस का 1, राइट, ये बराबर 0, सही है। अब देखो x प्लस 2 और 3x माइनस 1 है। अब हम क्या करेंगे, x प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 2, और जब हम 3x माइनस 1 को 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, बोलो, माइनस प्लस का 1/3। ये आ गए हमारे दो शून्य, माइनस के 2 और प्लस के 1/3। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी कि ये क्या है, हमारे शून्य, कौन से, एक द्विघाती या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। एक बार ध्यान से देख लो, मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। हमने कॉमन लेना सीखा, ठीक है। कॉमन के लिए ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना इनको, ठीक है। और यहाँ हमने बताया था कि इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करते हैं, हमेशा 3 और 2 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, फिर उसके गुणनखंड निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे, और उसी बेसिस पर इनको हम तोड़ेंगे, राइट। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं जल्दी से।